हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी प्रचार के आंदोलन व संस्थाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। प्रेम सागर की रचना किसने की थी? प्रेम सागर की रचना लल्लू लाल ने की थी। नासिकेतु उपाख्यान की रचना किसने की थी? नासिकेतु उपाख्यान की रचना सदल मिश्र ने की थी। खड़ी बोली गद्य के विकास को किसने आगे बढ़ाया था? खड़ी बोली गद्य के विकास को मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां और सदल मिश्र ने आगे बढ़ाया था। भाषा योग वैशिष्ट के रचनाकार का क्या नाम है? भाषा योग वैशिष्ट के रचनाकार का नाम राम प्रसाद निरंजनी है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। सुख सागर की रचना किसकी कृति है? सुख सागर सदा सुखलाल की कृति है। ये खड़ी बोली में रचित रचनाएं हैं। सदा सुखलाल, रानी केतकी की कहानी और भाषा वशिष्ठ और प्रेम सागर। भाग्यवती उपन्यास किसका था? भाग्यवती उपन्यास सरदाराम फुलोरी का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इतिहास तिमिर नाशक रचना किसने लिखी थी? इतिहास तिमिर नाशक रचना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर की थी। सत्याग्रह सत्यामृत प्रवाह किसकी रचना है और कौन सी भाषा में लिखी गई थी? सत्यामृत प्रवाह सरदाराम फुलोरी की है, जो खड़ी बोली भाषा में की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सन 1882 ईस्वी में हुई थी। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट है, अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत संस्था की स्थापना VD सावरकर थे। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में हुई थी। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? हिंदू महासभा की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना सन 1887 ईस्वी में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफ़ी बार पूछा जाता है परीक्षा में। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे एनी बेसेंट। किस नेता की मान्यता थी कि हिंदी एकमात्र हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है? यह महात्मा गांधी की सोच थी, उन्हीं का कथन था। किसका कथन है कि कोई भी देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि इसकी कोई एक राष्ट्रभाषा न हो? तो ये कथन भी महात्मा गांधी का ही है। सन 1924 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में हिंदी के प्रचार कार्य को कांग्रेस के कार्यक्रम के लिए शामिल किया गया था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1924 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में हिंदी के प्रचार का जो कांग्रेस के कार्यक्रम के लिए शामिल किया गया था, वह अधिवेशन बेलग्राम कर्नाटक में हुआ था। कब हुआ था? सन 1924 ईस्वी में हुआ था। किसके प्रयास से वर्धा और मद्रास में राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार हेतु राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना कर दी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट, सन 1936 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रभाषा का सम्मेलन आयोजन किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष कौन थी इसकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसकी अधिवेशन कौन सा था? सन 1936 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन। हिंदी केसरी नामक पत्रिका का आरंभ किसने किया था? हिंदी केसरी नामक पत्रिका बाल गंगाधर तिलक की थी। हिंदी साप्ताहिक अभ्युदय का आरंभ किसने किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पंडित मदन मोहन मालवीय था।
मर्यादा नामक हिंदी पत्रिका किसने लिखी थी? मर्यादा नामक हिंदी पत्रिका मालवीय जी ने लिखी थी। किसने निकाली थी? मालवीय जी ने निकाली थी। अदालतों में हिंदी भाषा के प्रवेश का श्रेय किसे जाता है? अदालतों में हिंदी भाषा के प्रवेश का श्रेय पंडित मदन मोहन मालवीय को जाता है। बंगदूत पत्र का संपादन कार्य किसके द्वारा होता है? बंगदूत पत्र का संपादन कार्य राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। स्वभाषा स्वदेशी तथा स्वधर्मी का आंदोलन किसने चलाया था? स्वभाषा स्वदेशी तथा स्वधर्मी का आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। दैनिक हिंदी विश्व बंधु का प्रकाशन किसने किया था? दैनिक हिंदी विश्व बंधु का प्रकाशन गोस्वामी गणेश दास के द्वारा किया गया था। पंजाब में हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य किसे सौंपा गया था? पंजाब में हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य श्रद्धा राम फुलोरी के द्वारा सौंपा गया था। नेक्स्ट, हिंदी का प्रचार प्रसार का कार्य महाराष्ट्र में किसने किया था? हिंदी का प्रचार प्रसार का कार्य महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित होने वाली पुस्तकें किस भाषा में छपती थी? तो रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित होने वाली पुस्तकें हिंदी भाषा में छपती थी। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना सन 1893 ईस्वी में हुई थी। बम्बई हिंदी विद्यापीठ बम्बई की स्थापना कब हुई थी? बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना सन 1938 ईस्वी में हुई थी। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना की स्थापना कब हुई थी? बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना की स्थापना सन 1947 ईस्वी में हुई थी। उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से होता है? उदंत मार्तंड का प्रकाशन कोलकाता से होता है। हिंदी प्रदीप पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? हिंदी प्रदीप पत्र का प्रकाशन प्रयाग से होता है। भारत मित्र पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? भारत मित्र पत्र का प्रकाशन कोलकाता से होता है। नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन बनारस से होता है। पंजाब केसरी पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? पंजाब केसरी पत्र का प्रकाशन सन 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। संविधान के द्वारा स्वीकृति सरकारी कामकाज की भाषा कहलाती है राजभाषा। जिसमें सरकारी कामकाज का कार्य किया जाता है वह भाषा राजभाषा कहलाती है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को लिपि के रूप में मान्यता किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिली थी? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को लिपि के रूप में मान्यता मिल गई थी। भारतीय संविधान ने हिंदी को कब मान्यता प्रदान की थी? 14 सितंबर सन 1949 को। और भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है भाई। हिंदी दिवस भारतवर्ष में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये 14 सितंबर है भाई। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होता है? अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी व अंग्रेजी में होता है। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रांतों के राज्य विधानमंडलों का कार्य राज्य की राज्यसभा या हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगा? यह था अनुच्छेद 210 के अनुसार प्रांतों के राज्य में विधानमंडलों का कार्य राज्य की राज्यसभा या हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगा। यह अनुच्छेद 210 में मिलता है। राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राजभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 343 से 351 तक है। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा नहीं है। किस संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 2004 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी तथा 92वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 2004 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। 92वें संशोधन अधिनियम में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। इन चारों में से
कोई ना कोई भाषा पूछ ही ली जाती है भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 में लागू किया गया था। राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? सन 1955 में हुई थी। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा हिंदी है। हिंदुस्तानी विभाग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज, कोलकाता में। हिंदुस्तानी नाम किसने दिया था? हिंदुस्तानी नाम पुर्तगालियों ने दिया था। हिंदी को किसने सार्वदेशिक भाषा की संज्ञा दी है? हिंदी को सुभाष चंद्र बोस ने सार्वदेशिक भाषा की संज्ञा दी है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने की है। इंदु पत्र का संपादन किसने किया था? जयशंकर प्रसाद ने। काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाबू राधा कृष्ण दास। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग कब से शुरू होता है? 1900 ईस्वी में शुरू होता है। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना सन 1893 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? राजभाषा आयोग का गठन बीजी खैर की अध्यक्षता में हुआ था। ये आपके 65 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।